तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और ये जो हमारा चैप्टर है वो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा हर एक साल पूछा जाता है। इसलिए ये जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक को मैं फुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि एवरी टॉपिक इन फुल डिटेल। तो जो भी हमारा क्लास होने जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल वे में क्लास होने जा रहा है। और दूसरा है हमारा क्वेश्चन और इच टॉपिक। तो जो भी हमारा टॉपिक होगा तो सारे टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हो वो आपका क्लियर हो सके। और तीसरा है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से यानी कि स्क्वायर रूट से हमारा कोई भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है और जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको यहीं पे करवाने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन का फॉर्मेट है और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में सारे चीज मिलने वाले हैं। यानी कि हर एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन भी मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलने वाला है, सारी चीज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं। ये हमारा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर का डिफिनीशन है और मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आपको स्क्वायर का डिफिनीशन बताऊंगा और फिर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा और फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर का डिफिनीशन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर का डिफिनीशन है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ। मतलब कि ये हमारा डिफिनीशन ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, उस नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो उस नंबर का स्क्वायर होगा। तो मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है ए और ए को अगर हम ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ए का स्क्वायर होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो जैसे में देखिए, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4। तो ये जो 4 है वो हमारा क्या है, ये हमारा 2 का स्क्वायर होगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे में अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 आएगा। तो ये जो हमारा 9 है वो क्या है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है। अब एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं। अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो ये जो 25 आया है ये हमारा क्या है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो 4 को हम बोलेंगे स्क्वायर ऑफ 2, मतलब कि 4 जो है हमारा वो 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए 9 को हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे स्क्वायर ऑफ 3। क्यों, क्योंकि हम जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो है हमारा 9। तो ये जो 9 है वो हमारा क्या हुआ, ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो हमारा 25 है इसको हम क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ 5। क्यों, क्योंकि हम 5 को मल्टीप्लाई करें किए 5 से तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया, हमारा प्रोडक्ट आया 25। तो ये जो है हमारा वो स्क्वायर हो गया। अब चलिए मैं आपको स्क्वायर का एग्जांपल बता देता हूं कि स्क्वायर का हमारा एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 4 का स्क्वायर अगर बोले, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सपोनेंट पावर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे 2 और उसके ऊपर क्या करेंगे, हम पावर में 2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है कि हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। जैसे में देखिए, अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 6 लिखेंगे और 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर पावर 2 लिख देते। तो ये जो है हमारा वो 36 आया। अब एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे में यहाँ पे देखिए 4 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 4 लिखेंगे, लेकिन पावर जो है हमारा वो 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो है हमारा वो क्या होता है, ये पावर को आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्या है हमारा, 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 पे पावर 2 है, इसका मतलब होता है 4 का स्क्वायर। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिला, हमें मिला 16 यानी कि 16। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, मतलब कि 4 का स्क्वायर 16 है। अब देखिए 9 को अगर हम 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। अब हम इस 81 को क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर होगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 1 से 30 तक स्क्वायर का टेबल रखा हूं और ये जो टेबल है वो आपको याद कर लेना है। आपको कम से कम 20 या 25 तक तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए।
आपको ये टेबल क्यों याद होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो भी हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं टेबल से आते हैं, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये टेबल याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसानी से बना लीजिएगा। और स्क्वायर रूट निकालना होता है तो आपको अगर ये टेबल याद रहेगा तो आप बहुत ही ज्यादा आसानी से स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक का स्क्वायर हमारा क्या हुआ 1 हुआ, 2 का स्क्वायर हमारा 4 है, और 4 का स्क्वायर हमारा 16 है। अब देखिए 6 का स्क्वायर हमारा 36 है, 8 का। तो ये सब जो चीज है, ये सारे चीज आपको याद होना चाहिए। और कहां तक, मिनिमम जो है आपको वो 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, यानी कि 25 तक आपको सारे नंबर का स्क्वायर मुंह पे याद होना चाहिए। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का डिफिनीशन बता देता हूँ कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर का डिफिनीशन क्या है, तो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर कुछ नहीं, ये एक प्रकार का स्क्वायर है। मतलब कि अगर ये जो हमारा 36 है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि हम इसको 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 6 इंटू 6 हम लिखेंगे तो हमारा 36 है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर है ये हमारा। तो ये जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे ही में देखिए ये जो 16 है यानी कि 16 है, हम इसको 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 16 आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये जो हमारा 12 है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 12 जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर हम इसको 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारा पेयर नहीं बन रहा है। क्या क्या नहीं बन रहा है, यहाँ पे जो है हमारा वो पेयर नहीं बन रहा है। हमें क्या बनाना है, हमें पेयर बनना चाहिए। जैसे में यहाँ पे 36 का हमारा 6 इंटू 6 हो रहा था तो पेयर बन रहा था 6 का, 4 का भी पेयर बन रहा था, लेकिन ये 12 का हमारा पेयर नहीं बन रहा है। तो ये जो है हमारा वो 12 जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 12 को काट देंगे। तो ये सेम चीज था, स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर हमारा सेम चीज है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा एक यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इज 196 अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। तो हम अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो हमारा 196 है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये हमें बताना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा 196 है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्या बोला था, आपको टेबल याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है हमारा 196 ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 14 का स्क्वायर है। तो आपको अगर टेबल याद होगा तो ये सारी चीज आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो ये जो है हमारा 196 ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और ये हमारा किसका स्क्वायर है, तो ये हमारा 14 का स्क्वायर है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर का पहला प्रॉपर्टीज है वो हमारा क्या प्रॉपर्टीज बोला है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रॉपर्टीज है अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा पहला प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि अगर कोई नंबर के हमारा लास्ट में 2, 3, 7 और 8 है तो वो नंबर हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये जो हमारा 82 है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। अब हमारा दूसरा एग्जांपल है 93। अब ये जो 93 है ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 3 है। अब 187 ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 7 है। अब यहाँ पे देखिए 248 जो है हमारा ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में हमारा 8 है। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 होगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आप लोग इस टेबल में भी देखिएगा तो कोई भी हमारा स्क्वायर होगा, कोई भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में जो है हमारा वो 2, 3, 7, 8 आपको नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, किसी में भी आपको 2, 3, 7, 8 देखने को नहीं मिलने वाला है। चलिए अब हम दूसरे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की तरफ बढ़ता है। तो दूसरा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या बोल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर है हमारा, यहाँ पे देखिए अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो है, ऑड नंबर ऑफ जीरो है, तो वो हमारा नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे में ये जो है हमारा 160, तो इसके लास्ट में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक जो है हमारा वो ऑड नंबर है। तो ये जो है हमारा ऑड नंबर ऑफ जीरो है, तो ये जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके लास्ट में कितना जीरो है, 3, और 3 हमारा क्या होता है, 3 जो है हमारा वो ऑड नंबर है यानी कि ऑड नंबर ऑफ जीरो है, तो ये भी हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि इसके लास्ट में 5 है,
5 जीरो है तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि ऑड नंबर ऑफ जीरो अगर होगा तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए और आपको ये सारी चीज याद करना है। अब हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जो मैं पीछे पढ़ाया हूँ उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 529 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और 198 जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 8। मैं आपको क्या बोला था, मैं पीछे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में पढ़ाया था कि अगर कोई नंबर जिसके लास्ट में 2 3 7 8 है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लास्ट में क्या है 8, तो ये जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो सी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा 841 ये हमारा 29 का स्क्वायर है, और ये जो है हमारा 529 ये हमारा 23 का स्क्वायर है, और ये जो है हमारा वो स्क्वायर नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी अ डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में नहीं होगा, यानी कि यूनिट डिजिट नहीं होगा। तो जीरो जो है वो हमारा होगा, क्यों? क्योंकि आप 10 का स्क्वायर निकलेगा तो आपको 100 मिलेगा, तो जीरो तो हमारा आता है। अब 1 भी हमारा है, 1 कैसे? तो देखिए 9 का स्क्वायर हमारा क्या आता है 81 होता है, तो 1 आ रहा है। फिर 5 भी हमारा होगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो लास्ट में 5 आ जाएगा। और ये जो डी है वो हमारा डी नहीं होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको ये सारे जो नंबर है उसके स्क्वायर जब मैं बार बार रिपीट करूंगा तो ये सारे चीज आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 7, मैं आपको क्या बोला था 2 3 7, अगर 8 किसी भी यूनिट डिजिट में है तो ये हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सेम टू सेम था, आप बहुत ही ज्यादा आसानी से इसको बना सकते थे। तो हमारा अगला प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या है वो हम अब देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई इवन नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी हमारा इवन नंबर ही होगा। जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर क्या है हमारा 4 है, 2 भी हमारा इवन नंबर है और 4 भी हमारा इवन नंबर है। वहीं पे 4 का स्क्वायर हमारा क्या है, 4 का जो है हमारा वो 16 है, तो ये जो 4 है वो भी हमारा इवन नंबर है और 16 भी हमारा इवन नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 6 हमारा क्या है इवन नंबर है, और इसका जो स्क्वायर है 36 ये भी इवन नंबर है। अब मैं आपको बता दूं कि इस टेबल में आप देखिएगा कि जो भी हमारा इवन नंबर है उसका स्क्वायर भी इवन नंबर होगा। जैसे में 2 हमारा इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी इवन नंबर है, 4 का भी स्क्वायर जो है हमारा वो इवन नंबर है, 6 का भी स्क्वायर, 8 का भी स्क्वायर, 10 का भी स्क्वायर, जो भी हमारा इवन नंबर है सारे इवन नंबर का जो स्क्वायर होते हैं वो आपको इवन नंबर ही मिलने वाले हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज है, और ये आपको प्रॉपर्टीज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान आसान पूछा जाता है। अब हमारा अगला प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। मतलब कि कोई हमारा ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है तो उसका स्क्वायर भी विषम संख्या होगा। जैसे में 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 भी हमारा ऑड नंबर है, और इसका जो स्क्वायर है 1 वो भी हमारा ऑड नंबर है, और 3 जो है हमारा वो भी हमारा ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर 9 है, ये भी हमारा ऑड नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है हमारा वो भी ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी हमारा ऑड नंबर है। अब आप इस टेबल में भी चेक कर लीजिएगा, इस टेबल में आप चेक कीजिएगा तो जो भी हमारा ऑड नंबर है उसके स्क्वायर भी ऑड नंबर आपको मिलने वाला है। जैसे में 1 का स्क्वायर हमारा ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर जो है हमारा वो ऑड नंबर है, फिर 9 का स्क्वायर आपको ऑड नंबर मिलेगा, 11 का स्क्वायर आपको ऑड नंबर मिलने वाला है, 13 का स्क्वायर भी आपको ऑड नंबर मिलने वाला है, और 15 का भी स्क्वायर ऑड नंबर मिलने वाले हैं। तो जो भी हमारा ऑड नंबर है उनके स्क्वायर भी ऑड नंबर होते हैं। अब चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोग बहुत ही ज्यादा आसानी से बना लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैव ऑड यूनिट डिजिट। तो ऑड यूनिट डिजिट का मतलब क्या हुआ कि ऑड यूनिट डिजिट किसका रहता है, तो जो भी हमारा ऑड नंबर है उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 32 का स्क्वायर है जो है हमारा वो ऑड नंबर नहीं होगा, नहीं, क्योंकि 32 जो है हमारा वो इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर हमारा कभी भी ऑड नंबर नहीं होगा। अब 35 जो है हमारा वो ऑड नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 64 जो है हमारा वो इवन नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 68 जो है हमारा ये भी इवन नंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकें कि ये जो है हमारा ये जो बी नंबर है वो हमारा ऑड नंबर है, यानी कि ऑड नंबर का स्क्वायर भी हमारा ऑड नंबर ही रहता है। तो 35 जो है हमारा वो ऑड नंबर है तो हम टिक मारते हैं। अब यहाँ पे हमारा बीच ऑफ द फ्लोइंग विल हैव इवन डिजिट। तो इवन डिजिट हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नंबर का स्क्वायर जो है वो इवन नंबर वाला होगा, यानी कि इवन डिजिट होगा। तो मैं आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर का हमारा स्क्वायर कितना रहता है, वो भी हमारा इवन नंबर ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 43 है वो हमारा ऑड नंबर है तो हम ऑड लिख देते हैं, 37 भी हमारा ऑड नंबर है,
63 भी हमारा ऑड नंबर है, लेकिन ये जो हमारा 34 है ये हमारा क्या है, ये हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर का स्क्वायर हमारा इवन नंबर होता है, तो हम डी में टिक मार देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बहुत ही ज़्यादा हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद होने चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि पैथागोरस ट्रिपलेट क्या है। अब पैथागोरस ट्रिपलेट जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब पैथागोरस ट्रिपलेट समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, आपको समझना होगा कि ये जो पैथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पैथागोरस का मतलब क्या होता है। तो पैथागोरस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया था जिसको हम पैथागोरस थ्योरी बोलते हैं। अब ये हमारा थ्योरम क्या है, तो ये जो पैथागोरस थ्योरी है ये हमारा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे मतलब कि लगता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इस ट्रायंगल का, ये हमारा बेस हो जाता है और ये जो है हमारा वो परपेंडिकुलर हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ सके। और ये जो है हमारा वो हाइपोटेनस हो जाता है। तो पैथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पैथागोरस थ्योरम हमारा बोलता है कि जो भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसका बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है हमारा वो हमेशा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। यानी कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है हमारा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे में अगर मान लीजिए इसका बेस जो है वो 8 है और इसका जो ये जो है आप परपेंडिकुलर देख रहे हैं ये हमारा 6 है, तो ये जो है हमारा वो 10 होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारा 6 है, इसका स्क्वायर जो है हमारा वो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जैसे में देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64 और इसका 6 का स्क्वायर 36। तो ये जो है हमारा वो 100 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा 100 के बराबर है। तो यही होता है हमारा पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया हूँ क्योंकि आपको आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो समझ में आ सके। अब हम देख लेते हैं कि पैथागोरस ट्रिपलेट क्या है। तो यहाँ पे हमारा पैथागोरस ट्रिपलेट बोल रहा है कि 3 नेचुरल नंबर m, n और p सेट टू बी पैथागोरस ट्रिपलेट इफ m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है हमारा वो पी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी स्क्वायर पी स्क्वायर जो है हमारा वो एच स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई 3 नेचुरल नंबर है एम, एन और पी, तो ये जो है हमारा एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर जो है हमारा वो पी के स्क्वायर के बराबर है। तो अब मैं आपको पैथागोरस ट्रिपलेट का एग्जाम्पल बता देता हूँ और एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से बताऊंगा ताकि ये सारे चीज जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 नंबर है 3, 4 और 5। अब ये जो है हमारा वो पैथागोरस ट्रिपलेट है। कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। पैथागोरस ट्रिपलेट हमारा क्या होता था वो पीछे देखिए। अगर हमारे पास 3 नंबर है एम, एन, पी, तो m का स्क्वायर प्लस n का जो स्क्वायर है वो हमारा p के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस 3 को हम m मान लेते हैं, 4 को n और इसको हम p मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हम करके देखते हैं। तो हमारा क्या आता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है और 4 का स्क्वायर जो है हमारा वो 16 होता है। तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 25। अब यहाँ पे देखिए अब हम पी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो पी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, ये हमारा 25 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, यहाँ पे देखिए m प्लस n का स्क्वायर जो है हमारा वो p के स्क्वायर के बराबर है। जैसे में देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो है हमारा वो p स्क्वायर के बराबर है। क्यों, क्योंकि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमारा 25 आता है, तो ये भी हमारा 25 है और ये भी हमारा 25 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो पैथागोरस ट्रिपलेट है। अब मैं आपको एक दो ट्रिपलेट और बता देता हूँ। जैसे में हमारा देखिए 6, 8 और 10 जो है ये भी हमारा पैथागोरस ट्रिपलेट है। अब देखिए 5, 12 और 13 ये भी हमारा पैथागोरस ट्रिपलेट है। जैसे में इसको आप कीजिएगा तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 आता है और 8 का स्क्वायर हमारा 64 आता है और ये जो है हमारा वो 10 का स्क्वायर 100 आता है। तो आप दोनों को ऐड कीजिएगा, यानी कि दोनों को स्क्वायर को आप ऐड कीजिएगा तो आपको 100 आएगा और ये भी हमारा 100 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसी को पैथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई 3 नंबर है तो 2 का स्क्वायर जो है हमारा वो 1 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा कि हम पैथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। तो पैथागोरस ट्रिपलेट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर हमारे पास कोई एक नेचुरल नंबर है m, तो हम पैथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं m निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है 2m और m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या होता है, कैसे निकलता है, वो सारी चीज आपको क्लियर समझने में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा 2m ये हमारा m हो जाएगा और ये जो है हमारा वो m स्क्वायर
-1 जो है हमारा वो n हो जाएगा और ये जो है हमारा m स्क्वायर प्लस 1 जो है हमारा वो p हो जाएगा। अब चलिए अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ ताकि आपको ये सारे चीज़ है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो ये जो अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ 2m m स्क्वायर -1 m स्क्वायर प्लस 1, ये आपको याद करना है। इसी की हेल्प से हम पैथागोरस ट्रिपलेट निकालने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें कोई m का वैल्यू दिया गया है, अगर हमारे पास m का वैल्यू दिया गया है और हमसे कोई पूछेगा कि पैथागोरस ट्रिपलेट निकालो, यानी कि पैथागोरस ट्रिपलेट निकालो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा पैथागोरस ट्रिपलेट का 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? 2m हमारे की m का वैल्यू हमें दिया गया है, तो 2 इंटू 4 जो है हमारा ये हो गया, फिर 4 का स्क्वायर -1 और 4 का स्क्वायर प्लस 1। सॉरी, यहाँ पे m लिखा गया तो 4 का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा वो 8 हो जाएगा और ये जो है हमारा वो 15 हो जाएगा और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा कितना होगा? ये जो है हमारा वो 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है हमारा जो भी आया है ये हमारा m है और ये जो है हमारा ओ एन है और ये जो है हमारा पी है। अब हम कैसे मालूम करेंगे कि ये जो हम बनाए हैं वो सही है कि नहीं? तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है हमारा वो पी के स्क्वायर के बराबर। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये जो पैथागोरस ट्रिपलेट है वो बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आपको क्वेश्चन से भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप पैथागोरस पे एक अलग वीडियो बना दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए पैथागोरस पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते। तो हमारा क्वेश्चन है, इन अ ट्रिपलेट 6a 10 व्हाट वैल्यू ऑफ a विल मेक इट अ पैथागोरस ट्रिपलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 6a और 10। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसको पैथागोरस ट्रिपलेट बनाने के लिए ये जो a है a का वैल्यू क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है? हमें a का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैथागोरस ट्रिपलेट क्या होता था। तो यहाँ पे आप देखते थे कि पैथागोरस ट्रिपलेट में अगर हमारे पास कोई तीन नंबर है m n और p, तो m का स्क्वायर और p का स्क्वायर n का स्क्वायर जो है हमारा वो p के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मान लीजिए ये जो है हमारा वो m है और ये जो है हमारा वो n है और ये जो हमारा p है। तो पैथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से क्या होता था? m स्क्वायर और n स्क्वायर का जो एडिशन है वो हमारा p के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम इसी टाइप से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो m स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर जो है हमारा वो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 6 का स्क्वायर हमारा आता है 36 और a का स्क्वायर हमारा यही हो जाएगा और 10 का स्क्वायर जो है हमारा वो 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो है हमारा 36 उधर जाएगा तो ये हमारा माइनस में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 36। तो 100 में से आप अगर 36 माइनस कीजिएगा तो आपको 64 आएगा। तो यानी कि ए स्क्वायर जो है हमारा वो 64 है। तो ए का वैल्यू क्या होगा? तो ये जो है हमारा स्क्वायर उस साइड जाता है तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो 64 रूट अंडर 64। तो रूट अंडर 64 हमारा क्या होता है? ये हमारा 8 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे जो ए की जगह जो है हमारा वो 8 होगा। तो हम क्या करेंगे? 8 में टिक मार देंगे क्योंकि 8 जो है हमारा वो सही आंसर है। अब हम चेक करके बता देते हैं कि ये जो आंसर आया है वो हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर अगर आप कीजिएगा, ए का वैल्यू हमारा 8 आया तो हम 8 रख रहे हैं, तो वो हमारा 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे में 6 का कितना आता है? 36 और 8 का आता है हमारा 64 जो है हमारा वो 100 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा सही है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द पैथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 12। तो हमें बताना है कि एक पैथागोरस ट्रिपलेट हमें निकालना है जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर है, यानी कि सबसे छोटा मेंबर जो है हमारा वो 12 है और इसका दो और मेंबर हमें निकालना है कि यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा। तो पैथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था? यहाँ पे देखिए 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है वो हम पुट कर देते हैं क्योंकि इसी फॉर्मूला से जो है हमारा क्वेश्चन वो बनने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीज मैं पूरे डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आप लोगों के लिए इस पे अलग वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था? 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो स्मॉलेस्ट मेंबर है वो है हमारा 12। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 2m का वैल्यू क्या है? 2m का वैल्यू हमारा 12 है, यानी कि 2m जो है हमारा वो 12 है। तो m हमारा कितना होगा? m जो है हमारा वो 12 है
2, तो ये जो है हमारा वो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये जो है हमारा वो m का वैल्यू हमारा 6 आ चुका है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है m स्क्वायर माइनस 1 और एक है हमें निकालना है m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे m का वैल्यू हमारा 6 आ चुका है, m का वैल्यू 6 आ चुका है, तो m स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 माइनस 1 जो है हमारा वो 35 आ जाएगा, और m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 36 प्लस 1, तो ये जो है हमारा वो 37 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे जो प्लेस खाली था हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 35 और ये जो है हमारा वो 36। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा वो बन चुका है, तो इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन बनेगा। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको कोई समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए ये टॉपिक पे अलग से भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम स्क्वायर रूट पढ़ लेते हैं। तो स्क्वायर रूट को हम वर्गमूल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट है का डिफिनीशन है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x इज दैट नंबर विच गिव्स x एज अ प्रोडक्ट। तो ये डिफिनीशन आपको बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, एक है हमारा 3 और एक है हमारा 9। अब मैं आपको बोलूँ ये जो है हमारा वो 3 और 9 में क्या हमारा रिलेशन है, तो यहाँ पे आप देखिएगा 3 का हमारा स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। अब ये जो 9 है, 9 जो है हमारा वो 3 का स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्वायर मतलब हमारा क्या होता था। स्क्वायर का मतलब होता था एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो हमारा क्या होता था, वो हमारा स्क्वायर होता था। और स्क्वायर रूट हमें बताता है, स्क्वायर रूट हमें क्या बताता है कि ये जो है हमारा 9 वो किसका स्क्वायर है, यानी कि 9 हमारा किसका स्क्वायर है, मतलब कि स्क्वायर का जस्ट उल्टा हमारा 9 है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का मैं आपको सिंबल बता देता हूँ कि ये जो सिंबल है, आप ये रेडिकल सिंबल देख रहे हैं, ये हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल है, रूट का सिंबल है, आप इसको स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 9 है, अगर हम इस 9 को स्क्वायर रूट के अंदर रख दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 9 किसका स्क्वायर है, यानी कि किस नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 9 आया। तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 आया। तो यही होता है हमारा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हमें क्या बताता है, स्क्वायर रूट बताता है कि ये जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है। जैसे में देखिए √25, हम इसको √25 ही पढ़ते हैं, और हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको √9 पढ़ेंगे। अब ये 25 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा 25 है वो किसका स्क्वायर है, यानी कि कौन सा नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा 5 आया। तो ये जो है हमारा वो 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, ये जो है हमारा वो 5 आ जाएगा। तो ये इसी को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब एक नंबर है हमारा 81, अब 81 है, अब हम इस 81 के ऊपर क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट दे देंगे, स्क्वायर रूट दे देंगे। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वो क्या बन गया, ये हमारा √81। तो √81 का मतलब हुआ कि ये जो 81 है हमारा वो किसका स्क्वायर है, यानी कि 81 है जो हमारा वो किसका स्क्वायर है, तो 81 जो है हमारा वो 9 का स्क्वायर है। तो यही होता है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है हमारा वो क्या होता है, सेम टू सेम स्क्वायर का उल्टा होता है। स्क्वायर हमें प्रोडक्ट बताता है, जैसे में देखिए 4 का स्क्वायर मतलब कि 4 × 4 16। और स्क्वायर रूट हमें क्या बताता है, स्क्वायर रूट हमें बताता है कि ये जो 16 है यानी कि 16 है, ये किसका स्क्वायर है, यानी कि किसका स्क्वायर है हमारा बताने का काम कौन करता है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट करता है। हम स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है वो हम सीख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट को हम दो टाइप से निकाल सकते हैं। एक होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम इस वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना रहता है, पहला हमारा जो स्टेप है वो रिजॉल्व द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर, मतलब कि जो भी नंबर है हम उसको प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, मेक पेयर ऑफ सिमिलर फैक्टर। तो जो सिमिलर फैक्टर है हम उसको पेयर बनाते हैं और उन पेयर में से हम एक नंबर को चूज कर लेते हैं। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे है हमारा एक क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो हमें क्या करना है, 36 का स्क्वायर रूट निकालना है। और मैं आपको बता दूं कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, √36 का हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखा कि हमें क्या करना रहता है, हमें प्राइम फैक्टर इसका निकालना रहता है। तो हम क्या करेंगे, बगल में हम 36 का प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। तो 2 बार में हमारा ये हो जाएगा 18, फिर 2 बार में ये जो है हमारा वो 9 हो जाएगा, और फिर 3 बार में 3 और 3 बार में 3। तो ये जो है हमारा, ये जो 36 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम प्राइम फैक्टर में लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर जो भी है उस फैक्टर को हम ग्रुप करेंगे। तो ये हमारा एक
इक्वल फैक्टर हो गया यानी कि सेम फैक्टर, और ये हमारा एक सेम फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप फैक्टर देख रहे हैं, दो जो है हमारा 2 इंटू टू, इसमें से एक दो लिख देंगे और फिर ये जो है हमारा मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3 इंटू थ्री में से हम क्या करेंगे, एक 3 ले लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, ये जो हमारा 2 इंटू थ्री आ गया, तो ये जो है हमारा वो 6 आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो है हमारा रूट अंडर 36 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आएगा। कैसे, तो 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ, 6 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर निकालते हैं और फिर जो भी फैक्टर है हम उसको इस तरह से ग्रुप करते हैं, और ग्रुप में से क्या करते हैं, जो भी पेयर है उसमें से हम एक नंबर ले लेते हैं, और जो भी पेयर है उसमें से अगला पेयर में से एक नंबर ले लेते हैं। अब चलिए मैं आपको अगला एग्जांपल बता देता हूं ताकि ये सारी चीज आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे है हमारा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो 144 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि सिंपल भाषा में हमें क्या कर रहा है, रूट अंडर 144 का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 144 का हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दो बार में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं दो बार में हमारा 72 आ जाएगा, और फिर ये 72 को अगर दो बार में अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको 36 मिलेगा। फिर ये 36 को आप दो बार में डिवाइड कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 18 मिलेगा। फिर ये 18 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 9 मिलेगा। अब ये जो 9 है वो 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है, तो हम इसको 3 से करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। फिर ये 3 से करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो आप 144 देख रहे हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू टू, फिर 2 इंटू टू इंटू 3 इंटू थ्री। अब ये जो है हमारा 144 को हम इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमको पेयर बनाना है। तो ये 2 का एक अलग पेयर हो गया, ये 2 का एक अलग पेयर और ये 3 का एक अलग पेयर। अब हम क्या करते हैं, इस पेयर में से यानी कि ये जो 2 का पेयर है इसमें से हम एक 2 ले लेते हैं, और फिर ये मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, फिर हम क्या करेंगे, इस 2 के भी पेयर में से हम एक 2 ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और फिर ये 3 के पेयर में से हम एक 3 ले लेंगे। अब देखिए तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू थ्री। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 12। तो ये जो है हमारा, ये रूट अंडर 144 का वैल्यू कितना आया, 144 का वैल्यू आया 12। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप 12 इंटू 12 कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको 144 ही मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन में हम क्या किए, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालें, फिर प्राइम फैक्टर के बाद हम क्या किए, हम पेयर बनाए और पेयर में से एक डिजिट ले लिए। अब यहाँ पे भी हम किए, सबसे पहले हम 144 का प्राइम फैक्टर निकाले और इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिए। फिर हम क्या किए, हम पेयर बनाए और पेयर में से एक डिजिट ले लिए और उनको मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक बहुत ही बड़ा नंबर है 1764। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि सिंपल भाषा में हम क्या करेंगे, रूट अंडर 1764 का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1764 का, अब हम क्या करें, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 882। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 441। फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, अब हम क्या करेंगे, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 147 आएगा। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 79 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 79 को ना तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6। हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में ये जो है हमारा वो कट जाएगा। अब ये जो 1764 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू टू, फिर 3 इंटू थ्री इंटू 7 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे। देखिए तो ये हमारा 2 का पेयर हो गया, ये हमारा 3 का पेयर हो गया और ये हमारा 7 का पेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 के पेयर में से एक 2 ले लेंगे और फिर मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और फिर ये 3 के पेयर में से एक 3 ले लेंगे और फिर मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और ये हम 7 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 इंटू 7, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 42। अब यहाँ पे आप 42 को अगर आप 42 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1764। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका से आप इसको बना सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि ये जो सारा चीज़ है वो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आ जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये जो भी चीज़ है वो आपके दिमाग में मेमोराइज होते रहे और आप इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा जो ये जो था हमारा, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर थे।
तो परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकला? अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अभी लेटेस्ट जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब बहुत ही आसानी से उस इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट है और उस स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हम इसको सॉल्व करने के लिए हम पीछे से जो हमारा नंबर है, हम सबसे पहले उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये रूट अंडर 169, हम सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और इसका हम वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए ये कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। तो 248 प्लस रूट अंडर 51 प्लस रूट अंडर 169। अब हम क्या करेंगे? अब हम अगले स्टेप में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं 169, हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि रूट अंडर 169 क्या होता है, इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर 169 जो है हमारा, वो किसका स्क्वायर होता है? तो 169 जो होता है हमारा, वो 13 का स्क्वायर होता है। तो अगला प्रोसेस में हम इसके जगह 13 रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 248 प्लस 51 प्लस 13 हम क्यों रखे? क्योंकि ये जो है हमारा रूट अंडर 169 का वैल्यू कितना आता है? 13 आता है। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा 248 प्लस 51 और 13 को आप ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 64। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे? अगला स्टेप में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं रूट अंडर 64 का हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, वो ऑलमोस्ट बन चुका है। तो देखिए 248 प्लस, अब ये जो है हमारा रूट अंडर 64 का वैल्यू कितना होता है? ये जो है 64, वो हमारा 8 का स्क्वायर है, यानी कि 8 का स्क्वायर हमारा 64 है। तो हम यहाँ पे 8 रख देंगे। अब हमारा देखिए क्या बना। अब आप 248 और 8 को आप ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 256। और 256 का वैल्यू कितना होता है? रूट अंडर 256 जो है हमारा, वो 16 का होता है स्क्वायर। 256 जो होता है हमारा, वो 16 का स्क्वायर होता है। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 16 जो है हमारा, वो सही हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको लास्ट से सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या किए, हम यहाँ पे 169 हमारा 13 का स्क्वायर होता था, तो हम 13 रख दिए। फिर 13 रखने के बाद ये जो 51 और 13 को हम ऐड किए तो हमारा 64 आया, और 64 रूट अंडर 64 आया। तो 64 का वैल्यू कितना होता था? यानी कि 8 का स्क्वायर हमारा 64 आता था। तो 248 प्लस 8 जो है हमारा, वो 256 हो गया। तो ये जो 16 जो है हमारा, वो इसका आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा देता हूं, और ये जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम इसी पे बेस्ड है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पीछे वाला क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्लस दिख रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको माइनस भी दिख रहा होगा। तो हम इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो पीछे से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे, यानी कि रूट अंडर 9, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9 का स्क्वायर रूट जो होता है हमारा, वो 3 होता है। यहाँ पे देखिए ये जो है आप 9 का वैल्यू कितना होता है? रूट अंडर 9 का वैल्यू हमारा 3। तो देखिए क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है हम उसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। 41 माइनस 21 प्लस 19 माइनस 3। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि माइनस 3 आया, क्यों आया? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना था, रूट अंडर 9 था। तो रूट अंडर 9 यानी कि 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, तो हम 3 लिख दिए। अब आगे क्या होता है, देखिए आगे जो है हमारा वो 41 माइनस 21 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो 19 में से हमारा 3 जाएगा तो कितना आएगा? 19 में से हमारा 3 जाएगा तो 16 आएगा। तो आगे का प्रोसेस क्या होता है, देखिए 41 माइनस 21 प्लस 4। अब ये 4 क्यों आया वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 4 हमारा क्यों आया। तो यहाँ पे देखिए ये जो रूट अंडर 16 है, इसका वैल्यू कितना आएगा? जो रूट अंडर 16 है इसका वैल्यू हमारा आएगा 4। क्या आएगा? 4। कैसे? तो देखिए 16 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेगा तो 4 आएगा। तो हम क्या किए, हम 4 पुट कर दिए। तो अगला स्टेप में क्या होगा, देखिए 41 माइनस 25, 21 प्लस 4 हमारा 25 आ जाएगा। अब आगे का स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 25 है, ये जो आप 25 देख रहे हैं, हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो 25 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर 25 का वैल्यू, मेरा बोलने का मतलब ये था कि रूट अंडर 25 का वैल्यू जो होता है हमारा, और रूट अंडर 25 का वैल्यू जो होता है हमारा, वो 5 होता है। तो हम क्या करेंगे,
41 माइनस 5। 41 माइनस 5 क्यों करेंगे, देखिए 41 माइनस रूट अंडर 25 था, तो हम क्या किए, हम 5 का वैल्यू यहाँ पे हम रूट अंडर 25 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब 41 में से अगर आप 5 माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रूट अंडर 36, और ये जो होता है हमारा वो 6 का स्क्वायर होता है। तो ये जो है हमारा वो आंसर आ चुका है। तो कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये 4 नहीं होगा यहाँ पे, तो ये जो 6 जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना था और जो भी प्रोसेस था वो आपको करना था, और ये जो क्वेश्चन था वो बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीके से आप लोगों से। यहाँ पे हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 2 के वीडियो में। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साइंस का भी वीडियो मिल जाएगा, इंग्लिश का भी वीडियो मिल जाएगा, आपको हिंदी का भी वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद, तब तक आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए।